Hello guys, how are you all? This is Sabha and welcome back to the Pioneer class. So let us start today's lesson. षष्ठ पाठ परमहंस रामकृष्ण रामकृष्ण परमहंस। पाठ का सार जो है इस बुक में वो ये दिया हुआ है कि भारत वसुधा के तपा पुत्र परमहंस रामकृष्ण एक विलक्षण प्रतिभावान संत थे। उनका मत था कि सिद्धि साधना के लिए होती है, प्रदर्शन के लिए नहीं। और जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो इन्हीं के परम शिष्य थे। तो रामकृष्ण जी का जो जीवन था वो त्याग और तपस्या का एक आदर्श रूप था और उनका जो जीवन था उससे हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। रामकृष्ण एका विलक्षणा महापुरुष अभवत् तस्य विषय महात्मना गांधीना उक्तम। रामकृष्ण परमहंस एक अलौकिक या विचित्र महापुरुष थे। उनके विषय में महात्मा गांधी जी ने कहा था, परमहंसस्य रामकृष्णस्य जीवनचरितं धर्माचरणस्य प्रायोगिकं विवरणं विद्ये तस्य जीवनम् असंभयं ईश्वर दर्शनाय शक्तिं प्रददाति। तस्य वचनानि केवलं कस्यचित् निरसानि ज्ञानवचनानि अपितु तस्य जीवन ग्रंथनस्य प्रस्थानि एव। तस्य जीवनम् अहिंसाया मूर्तिमान पाठा विद्यते। तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि जो कृष्ण परमहंस जी का जीवन चरित्र है, उनके धर्म का जो आचरण है, उसका जो व्यवहारिक विवरण है, तो उनका जो जीवन है वो हमारे लिए ईश्वर दर्शन की शक्ति प्रदान करता है। और उनके वचन से न केवल किसी के नीरस ज्ञान के वचन हैं, बल्कि उनकी जो जीवन रूपी पुस्तक के पृष्ठ हैं, यानी जो पेज है उनके जीवन रूपी बुक के, उनका जीवन अहिंसा का साकार पाठ है। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था रामकृष्ण परमहंस के बारे में। स्वामिना रामकृष्ण जन्म बंगलेषु हुगली प्रदेशस्य कामारपुरु पुकुर स्थाने 1836 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। स्वामी रामकृष्ण का जन्म जो था बंगाल में हुगली प्रदेश के कामारपुकुर नामक स्थान में 1836 ईस्वी में हुआ था। तस्य पित्रो परम धार्मिको आस्ताम बाल्यकालादेव रामकृष्ण अद्भुतम चरित्रम आदर्श्यता। उनके माता पिता जो थे वो अत्यंत धार्मिक विचारों के थे और बचपन से ही रामकृष्ण ने अपने अद्भुत चरित्र को प्रदर्शित किया था। तदानीमेव ईश्वरे तस्य सहजा निष्ठा अजायत ईश्वरस्य आराधनावसरे स सहजे समाधो अतिष्ठित। तो इस लाइन में रामकृष्ण परमहंस की जो ईश्वर में स्वाभाविक आस्था थी उसके बारे में बता रहे हैं कि उसी समय यानी बाल्यकाल में उनकी ईश्वर में स्वाभाविक आस्था हो गई। ईश्वर की आराधना के समय वे स्वाभाविक समाधि में बैठ जाया करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, परम सिद्धो अपीसा सिद्धीनाम प्रदर्शनम नोचितम अमन्यत। परम सिद्ध होते हुए भी वे सिद्धियों के प्रदर्शन को उचित नहीं मानते थे। एकदा केनचित भक्तेन कस्यचित महिमा एवं वर्णिता असो महात्मा पादुकाभ्याम नदीम तरति इति महतो विस्मस्य विषया। तो किसी भक्त ने किसी की महिमा का इस प्रकार वर्णन किया है कि वो महात्मा खड़ाऊ से नदी पार कर जाता है। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। परमहंस रामकृष्ण मंदनम अहसत अवदत चा, बहुत ही धीरे से हंसे, मंद मंद हंसी से हंसे और बोले, अस्य सिद्धे मूलम पलद्वय मात्रम पलद्वये नौकया सामान्यो जना नदीम तरती। इस सिद्धि का मूल केवल 2 पैसे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने उस भक्त को उत्तर दिया कि इस सिद्धि का मूल केवल 2 पैसे हैं। 2 पैसों से साधारण जो व्यक्ति है वो नाव के द्वारा नदी को पार कर लेता है। अन्य सिद्ध्या केवलम पलद्वय लाभो भवति किम प्रयोजनम इतदृशा सिद्धि प्रदर्शनन। तो इस सिद्धि से केवल 2 पैसों का ही लाभ होता है और इस प्रकार की सिद्धि से
सिद्धि के प्रदर्शन से क्या लाभ है, वो पूछते हैं अपने उस भक्त से। रामकृष्ण विषय एवं विद्या बहवा कथानका प्रसिद्ध संति। रामकृष्ण परमहंस के विषय में इस प्रकार की बहुत सी कथाएं जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। आजीवनम स आत्मचिंतन निरता आसीत अस्मिन् विषय तस्य अनेके अनुभवा लोके प्रसिद्धा। वे जीवन भर आत्मचिंतन में लीन रहे थे और इस विषय में उनके अनेक अनुभव जो हैं वह संसार में प्रसिद्ध हैं। तस्य एव वचनेषु तस्य अध्यात्मानुभवा वर्णिता। तो उनके जो शब्दों में उनके जो आध्यात्मिक अनुभव हैं वो वर्णित किए गए हैं। नंबर 1 जो दिए गए वो क्या है, जले निमज्जिता प्राणा यथा निष्क्रेमी तुम आकुला भवन्ति तथैव चेत ईश्वर दर्शनाय अपि समुत्सुका भवन्तु जना तदा तस्य दर्शनम भवितुम अर्हति। यानी जल में डूबे हुए प्राण जिस प्रकार बाहर निकलने के लिए व्याकुल होते हैं, उसी प्रकार यदि लोग ईश्वर दर्शन के लिए भी उत्सुक हो जावें तो उनका भी जो ईश्वर का दर्शन हो सकता है। नंबर 2 दिया हुआ है, किमपि साधनम साधयितुं मत कृते दिनत्रयाधिका काला नैव अपेक्षते। किसी भी साधना को पूरा करने के लिए मुझे 3 दिन से अधिक का समय नहीं चाहिए। नंबर 3 दिया हुआ है, ना हम वांछामि भौतिक सुखप्रदाम विद्याम अहम तु ताम विद्याम वाक्षामि या हृदय ज्ञानस्य उदयो भवती। मैं भौतिक यानी सांसारिक सुखों को प्रदान करने वाली विद्या नहीं चाहता हूँ, मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ जिससे हृदय में ज्ञान का उदय होता है। अयम महापुरुष सुविकायेन योग्याभ्यास सब ले उल्नयो एतावान महान सज्जनात्। फिर क्या कहते हैं कि ये महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल से ही इतने महान हो गए थे। स ईदृशा विवेकी शुद्धिश्चित आसीत यत् तस्य कृते मानवकृता विभेदा निर्मूला अजायंता। वे ऐसे विवेकशील और शुद्ध चित्त वाले यानी पवित्र मन के थे कि उनके लिए मानव के द्वारा बनाए गए जितने भी विभेद हैं वो सब निराधार हो गए थे। स्वकीयेन आचरेण एव तेन सर्वम साधितम। फिर क्या बता रहे हैं, अपने आचरण से ही उन्होंने सब कुछ सिद्ध किया था। लास्ट पैराग्राफ है इस लेसन का। विश्वविश्रुता स्वामी विवेकानंदा अस्येव महागास्य शिष्य आसीत। संसार में प्रसिद्ध जो स्वामी विवेकानंद हैं वो उन्हीं के शिष्य थे। ते न केवलम भारतवर्षे अपितु पाश्चात्य देशेवस्यापि व्यापकस्य मानव धर्मस्य डिंडीम मदघोषा कृते। डिंडी मघोषा का मतलब होता है उच्च स्वर से जो ढिंढोरा पीटा जाता है या कोई ऐलान किया जाता है, यू कैन से घोषणा की जाती है उसके बारे में। तो उन्होंने केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु जो पश्चिमी देशों में भी व्यापक मानव धर्म का डंका बजाया था। तेन अनश्येत शिष्य जनानाम कल्याणार्थ स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवाश्रमा स्थापिता। तो उन्होंने और उनके दूसरे शिष्यों ने यानी स्वामी विवेकानंद ने उनके और बाकी और जो दूसरे शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के, उनके दूसरे शिष्यों ने लोगों के कल्याण के लिए जगह जगह पर स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवाश्रम को स्थापित किया था। ईश्वरानुभावा दुखितानां जनानां सेवया पुष्यति इति रामकृष्ण महान संदेश। इनका एक महान संदेश क्या था, ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा से ही पुष्ट होता है। यही रामकृष्ण परमहंस का महान संदेश है। सो दिस इज योर लेसन रामकृष्ण परमहंसा। I will be back with a new lesson. Till then, take care and bye bye. And don't forget to subscribe my channel.